Hey guys, welcome back to my channel. Today I was going for a long train journey to Banaras with my family. It was so long and I black cord set which was very comfortable and very amazing. I carried a scarf with me so that train में बहुत ज़्यादा ठंड होती है. Train की journey was so boring, all mixed experience था. Not so good, not so bad. फर्स्ट टाइम मैंने इतना ज़्यादा लंबा ट्रैवल किया. फिर रात को मैं जब बोर हो रही मैंने ये बुक निकाली है, गुड वाइब्स गुड लाइफ, विच वॉज वेरी अमेजिंग. और मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगी. दिस बुक टेल यू अबाउट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस, हाउ टू टैकल एंड अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड यू. तो पावर अडेप्टर भी नहीं चल रहा था. फिर फाइनली हम लोग बनारस पहुंच गए और मैंने वहाँ देखा कि लोगों ने कितना ज़्यादा गंद मचाया हुआ है. बहुत ज़्यादा स्पिट किया हुआ था लोगों ने. Set to go and we visit this place Banaras. So yeah, let's go and have fun. We had the auto ride ताकि हम बोट तक पहुंच सके. We were very excited to visit the ghats over there and यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था. We are here in Banaras and now we are gonna visit all the ghats over here. So let's see what we are gonna see. मैं तो ये देख रही हूँ कि लोग यहाँ से इतनी छोटी छोटी जगह से निकल कैसे रहे हैं. एक छोटे छोटे टर्न्स ऐसे लगता है बहुत रिस्की है. Then we finally reached the ghat where we can have our boat. Personally, I wanna advise you, if you are new in Banaras or any other place, first watch all the YouTube videos and get some information. Only after you have to travel because ये लोग बहुत ज़्यादा marketing करते हैं. आपको कुछ ज़्यादा ही expensive आपको present. Wow, what a beauty it is. What a beautiful place it is. When we reached the place, हमने सबसे पहले तो बोट की. The boat cost is only 300 rupees. वो आपको ज़्यादा बताएंगे, 500 तक भी बता सकते हैं. So it's all up to you. 300 is the minimum price of the boat of each person. तो हम सब लोग बोट पे चले गए and the person who was the owner of the boat, he gave us the whole tour of all the ghats and gave us each and every information. बस आपको इतना पता होना चाहिए यहाँ पे कितने घाट्स हैं और कितना ज़्यादा आपको घूमना है आगे, क्योंकि कई होते हैं वो आपको आधे रास्ते से ही वापस ले आता है. सो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू हैव टू ट्रेवल. थोड़ा सा घूमते घूमते स्टोरी टाइम भी कर लेते हैं. जो हमें बोट में लेके जा रहे थे उन्होंने हमें सारी हिस्ट्री के बारे में बताया एंड यू कैन सी हर एक घाट के ऊपर कुछ ना कुछ से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है और घाट का नेम लिखा हुआ है. और ये थी गंगा जी जो कि पूरे साइड से पास कर रही थी. बस पॉजिटिविटी थी एंड वी लव्ड इट. और इतना सुंदर व्यू आ रहा था हर जगह. और अब ये देखोगे आप, ये हाफ मंदिर जो कि आधा झुका हुआ है, मतलब टेढ़ा मंदिर है. फिर थोड़ा सा आगे आते ही मणिकर्णिका घाट की तरफ आता है विच इज द मोस्ट स्पिरिचुअल. कि शिव जी ने बोला था कि यहाँ पे हर टाइम सिर्फ अग्नि जलती रहेगी. ये एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह है कि लोग दूर से यहाँ पे आते हैं कि उन्हें सारे पाप माफ हो जाते हैं. Which is a very very spiritual thing. यहाँ जिसकी भी डेड बॉडी चलती है भगवान उसे खुद मोक्ष के द्वार लेके जाते हैं. बनारस की कम्युनिटी ने एक सेंटर भी बनाया. जो लोगों को लगता है उनका टाइम पास में है, दे कैन कम हियर. और एक टाइम पीरियड होता है, अगर उनकी उस टाइम में डेथ नहीं होती तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है. जब ये सब आप अपनी आंखों के सामने देखते हो आपको अपनी लाइफ की रियलिटी पता चल जाती है. आपको हर मोमेंट ऑफ लाइफ एंजॉय करना चाहिए. ये मैंने अपनी पूरी आंखों के सामने देखा है घाट्स देखने के बाद. और अब हम जा रहे हैं द एंट्री पॉइंट की तरफ. छोटी छोटी गलियां थी, बहुत अच्छा था. अंदर मोबाइल फोन स्कैम कुछ भी अलाउड नहीं था, तो हमें सारा कुछ लॉकर्स में रखना पड़ा. काशी जी के दर्शन करने के बाद हम सीधा ही अन्नपूर्णा जी के दर्शन करने गए. बहुत ही पावरफुल टेम्पल है, इसकी भी एक हिस्ट्री है एंड आपको हर एक स्कैम से बचना है. यहाँ पे वो आपको बोल भी सकता है कि आपको VIP एंट्रीज लेनी है. VIP लाइन इतनी ज्यादा भरी हुई थी. अप टू यू हाउ यू हैव टू फॉलो ऑल द थिंग्स. इतनी अजीब बात है ना, जब सेलिब्रिटीज जाते हैं किसी टेम्पल में या कोई भी हिस्टोरिक प्लेस में, उन्हें मोबाइल फोन्स बैन नहीं होते, बट नॉर्मल लोगों के लिए इट इज बैड. वाई सो? ये तो सबके लिए रूल एक ही होना चाहिए, राइट? वापस आते ही ना पे बहुत अच्छा फोर्ट का व्यू मिलेगा जिसकी अलग एक स्टोरी है. वो भी आपको वो जो बोट चला रहे हैं वही आपको बताएंगे. हम लोग आफ्टरनून टाइम में गए थे जिसमें इवनिंग आरती नहीं इंक्लूडेड होती, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा मन हो रहा था और मैं तो कब से वेट करी थी आरती की. हमारे बोट वाले भैया इन्होंने इतना अच्छा हमें घुमाया, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया. तो जब भी आप आओ तो इनको कांटेक्ट ज़रूर कर लेना, ये सारी आपको गाइड इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे. जहाँ से शुरू किया था वहीं आके रुके थे और वहाँ से 80 घाट का रास्ता बहुत ही लंबा था. हमें 30 to 45 मिनट्स लगे वहाँ तक पहुँचने में. यूजुअली आरती 6:30 शुरू हो ही जाती है.
बाद से ही, जब से मैंने वाराणसी की वीडियोस देखनी शुरू की थी, तब से मेरा मन कर रहा था कि मुझे ये आरती ज़रूर देखनी है, बिकॉज दिस इज़ द वर्ल्ड फेमस एंड पावरफुल आरती, गंगा आरती, विच मीन्स अ लॉट टू मी। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी और तब से मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं यहाँ पे जाऊँ और ये आरती देखूँ। इतनी पीसफुल आरती है। फिर हमने डिनर किया एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।